माँ बाप कितना भी कहें, ये 3 काम जीवन में कभी मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी में आज आपको बताएंगे कि चाहे आपके माँ बाप कितना भी कहें, लेकिन ये 3 काम अपनी जिंदगी में भूल कर भी मत करना। आप हमेशा सुखी रहोगे, और यदि ये 3 काम आपने कर दिए तो आप हमेशा जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो दोस्तों, वे 3 काम कौन से हैं जिसके लिए ये सब लोग कहें फिर भी आपको नहीं करना है? आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना, अधूरी कहानी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि दोस्तों ये तो आप भी अच्छी तरीका से जानते हैं और समझते भी हैं कि अधूरी कहानी या किसी तरह का भी अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये कहानी जो है ये आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित जी रहा करते थे, और नगर से बाहर उन पंडित जी का एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए वहां आए हुए थे। लेकिन उन पंडित जी के आश्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कैसा भी हो, सबके लिए एक समान ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाता था। दोस्तों, उन्हीं पंडित जी के एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वह बेटी जो थी वह विवाह के लायक थी, अर्थात विवाह के योग्य थी। एक दिन पंडित जी ने देखा कि हमारी पुत्री जो है शादी के योग्य है, जवान है, और हमें जल्दी से जल्दी इसके पीले हाथ कर देना चाहिए। पंडित जी जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे। पंडित जी विचार करते हैं कि जवान बेटी अगर माँ बाप के समक्ष घूमती है, बेटी सुंदर हो, जवान हो, और माँ बाप के समक्ष जब रहती है तो हर माँ बाप के लिए पाप लगता है। हमारी बेटी सुंदर है, जवान है और शादी के लायक है, इसलिए जल्दी से हमें पीले हाथ कर देना चाहिए। फिर पंडित जी सोचते हैं कि इसका विवाह किसके साथ करेंगे, इसके योग्य ही वर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी की जो पुत्री थी वह बहुत ही सुशील और बुद्धिमान थी, और पंडित जी भी चाहते थे कि हमें एक ऐसा लड़का मिल जाए जो नेक और बुद्धिमान हो, जो हमारी बेटी के योग्य हो। पंडित जी ने लड़का तो बहुत ढूंढा, लेकिन दोस्तों उन पंडित जी के लिए अपनी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। फिर एक दिन पंडित जी जयनारायण के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने शिष्यों की परीक्षा लूं, और हमारा शिष्य अगर परीक्षा में सफल हो गया तो हमें शिष्यों में से ही हमें अपने पुत्री के योग्य वर मिल जाएगा, और उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। इसी तरह दोस्तों, अगला दिन जब हुआ तो पंडित जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। ये जितने भी शिष्य थे सबके लिए बुलाया, और सबसे पंडित जी कहने लगे कि देखिए, आज मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूं। सारे शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आज आप ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति में फंस गए हैं जो आप बड़ा ही हताश हो रहे हैं? गुरुदेव हमको बताने की कृपा करें। तब गुरुजी कहते हैं कि मेरे बच्चों, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी जो है ये जवान है, सुंदर है और विवाह के योग्य भी है। मेरे लिए इसके कोई योग्य वर नहीं मिलता है, और हमने आज तक उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचा करके नहीं रखा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें, क्योंकि इसकी शादी मुझे बहुत ही जल्दी करनी है।
जिसके लिए वस्त्र और आभूषण इत्यादि सामान चाहिए। मेरे पास तो बच्चों कुछ भी नहीं है, मैं इसका विवाह कैसे करूंगा, इसके पीले हाथ कैसे करूंगा। दोस्तों, सारे शिष्यों ने अपने गुरु की जब ये बात सुनी, ये परिस्थिति को देखा, तो उसमें से एक शिष्य था, एक युवक था, वो कहने लगा कि गुरुदेव, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो एक नगर सेठ है, यहाँ के नगर सेठ हैं, और मैं आपके आदेश अनुसार घर पर जाऊंगा और अपने पिता के यहां से हजारों स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आऊंगा और आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। मित्रों, उस बच्चे की बात खत्म नहीं हो पाई, तब तक दूसरा युवक खड़ा हो गया और बोला, गुरुदेव, अरे आप इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इस राज्य का युवराज हूं, आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदियों का ढेर लगा दूंगा। कहने का मतलब है दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारे जो शिष्य थे, जिसमें युवक थे, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की बात करने लगे, किंतु पंडित जी ने किसी का भी प्रस्ताव ये स्वीकार नहीं किया। पंडित जी बोले, ये प्रस्ताव आप लोगों का मुझे मंजूर नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। सभी पूछने लगे, गुरुदेव, क्यों आपको ये प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। तब गुरु जी कहते हैं कि मेरे बच्चों, आप नहीं जानते, अगर इस तरीका से अपने अपने घर से थोड़ा बहुत सामर्थ्य अनुसार जब आप यहाँ धन लेकर के आएंगे, तो मेरा जो मान है वो सम्मान, यानी तुम्हारे गुरु जी का मान सम्मान सब धूल में मिल जाएगा। लोग यहाँ के ये कहेंगे कि एक पंडित ने भिक्षा लेकर के अपनी बेटी का विवाह किया, और ये मेरे लिए पसंद नहीं है। तुम्हारे गुरु का जब इस तरीका से ये समाज अपमान करेगा, तो मेरे बच्चों तुम्हें भी दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मान सम्मान सब चला जाएगा। अब तुम ही बताओ, ये प्रस्ताव मैं कैसे स्वीकार करूं। दोस्तों, उन पंडित जी की ये बात को सुनकर के सारे चेला जो थे वो चुपचाप हो गए। फिर कहने लगे, गुरुदेव, आप बात तो सही कह रहे हैं, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। कैसे समाधान होगा? तो दोस्तों, फिर पंडित जी ने कहा कि देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है जिससे काम भी हम लोगों का बन जाए और किसी को भी ये पता न चले कि इस पंडित जी ने भिक्षा मांग करके अपनी बेटी का विवाह किया है। आप लोग ऐसा करिए, थोड़ा थोड़ा सामान यहां वहां से चोरी करके ले आओ। बोले, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, हम जाएंगे चोरी करने के लिए और चुरा करके थोड़ा बहुत जरूर लाएंगे। सारे चेला जो थे चोरी करने के लिए दोस्तों जब चलते हैं तो गुरुजी ने रोक लिया और उनसे समझाते हुए कहा कि देखिए बच्चों, आप चोरी करने के लिए तो जा रहे हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, आप चोरी जहां भी करने के लिए जाएं और जहां से चोरी करें वहां किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये चोर है, चोरी करके ले जा रहा है। आपको चोरी करनी है वो गुप्त तरीके से करनी है, आपकी चोरी भी गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरुजी की लाज बच सकती है। दोस्तों, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा गुरुदेव, आप चिंता न करें। और दोस्तों, फिर सभी शिष्य जो थे अपने गुरु से आज्ञा लेकर के चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और जहां से भी कुछ धन मिलता है वो लाकर के गुरुजी के पास में रखने लगते हैं। इसी तरह से चोरी करते करते सारे शिष्यों के लिए थोड़े ही दिन में बहुत सारा उन्होंने गुरु के पास में धन इकट्ठा कर दिया। लेकिन गुरुजी ने जो भी शिष्य धन चुरा करके लाए थे सबका धन अलग अलग रखा था, इकट्ठा नहीं किया, सबका चुराया हुआ धन अलग अलग रखा था। इसी तरह से दोस्तों, एक दिन पंडित जी ने एक शिष्य को देखा, वो शिष्य कुछ भी चुरा करके नहीं लाया था, जिसका नाम गोपाल था। पंडित जी ने उस गोपाल के लिए बुलाया और कहा कि बेटा गोपाल, तुम्हारे सारे गुरु भाई हमारे आदेश के अनुसार कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चोरी करके लाए हैं, ये धन उन्होंने इकट्ठा किया है, लेकिन आज तक आप ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या आप कहीं चोरी करने के लिए नहीं गए? क्या आप कहीं से थोड़ा बहुत धन चुरा करके नहीं ला सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की बेटी की शादी हो जाए, वो कुमारी ना रहे, तुम्हारे गुरुजी की लाज बच जाए? तो दोस्तों, वह जो चेला था गोपाल कहने लगा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आपकी चिंता दूर हो जाए, आपकी इज्जत भी बच जाए और आपकी बेटी का विवाह भी हो जाए, मगर आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिस प्रकार मैंने चोरी नहीं कर पाई।
और जिस आज्ञा ने मुझे बार बार चोरी करने से रोक लिया। दोस्तों, गोपाल के मुख से ऐसी बात सुनकर के पंडित जयनारायण जो थे पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे और पूछने लगे, गोपाल क्या मतलब है आपकी बात का? तब दोस्तों वह गोपाल कहने लगा कि गुरुदेव, बात का मतलब यह है कि आपने ही कहा था कि इस चोरी का किसी को पता न चले, और गुरुदेव आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को कैसे गुप्त रख सकता था? मेरे कहने का मतलब है गुरुदेव, हम जहां भी चोरी करने के लिए गए, हम जानते हैं कि हमको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आत्मा हमारी देख रही थी। और ये आपने ही मुझे शिक्षा दी थी कि कोई नहीं देखता हो, लेकिन आत्मा हमेशा देखती है और गलत काम करने से रोकती है। मेरी आत्मा हर जगह साथ रही, देखती रही, और इसीलिए गुरुदेव मैं चोरी करने में असमर्थ रहा और इतने दिनों से खाली घूम रहा। गुरुदेव हमें माफ करना, अब आपकी चिंता दूर हो या ना हो, मैं मजबूर हूं और मैं कहीं से भी कुछ चुरा करके नहीं ला सकता। प्रिय दर्शकों, इतना सुनते ही गुरुजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर दोस्तों अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर के वे कहने लगे कि देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मगर आज मैं तुम्हें एक और शिक्षा देता हूं। सबने कहा, गुरुदेव क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो पंडित जी कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरी शिक्षा यह है, और इस शिक्षा के लिए आप लोग गांठ में बांध लेना, आप कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। पंडित जयनारायण कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, मेरी शिक्षा है कि यदि माँ बाप, भाई बहन या गुरु भी किसी गलत कार्य करने के लिए आपको कहें, आपको आज्ञा दें, फिर भी जीवन में कभी भूल करके वो काम मत करना जो आपकी आत्मा न चाहे, आपकी आत्मा मना करे, वो गलत काम हो, चाहे आपके परिवार वाले, चाहे गुरु, कोई भी हो, कितना भी कहें, लेकिन आप गलत काम कभी मत करना, आप जिंदगी में हमेशा सुखी रहो। पंडित जयनारायण कहते हैं कि बेटा, मेरी इन 3 बातों को गांठ में बांध लेना, और ये 3 काम जो हैं अपनी जिंदगी में कभी मत करना। पहला है चोरी करना। चाहे गुरु, पिता, बहन, माँ कोई भी कहे कि चोरी करके लाओ, तो आप कभी चोरी मत करना। आपके माँ बाप कितना भी आपसे कहें, लेकिन आप चोरी करने के लिए मत जाना, ये पहला काम। और दूसरा है किसी की आत्मा को दुख मत पहुंचाना। अगर आप किसी की आत्मा को दुख पहुंचाएंगे, आपके चोरी करने से किसी की आत्मा को दुख होगा। आपके ऐसा काम करने से अगर किसी की आत्मा को दुख हो, तो किसी की आत्मा को जो दुख हो वो काम कभी भूल कर मत करना। चाहे आपके माँ बाप, भाई, गुरु कुछ भी कहे, लेकिन आपके कार्य में किसी को दुख हो, वो कार्य कभी मत करना। और मेरी तीसरी बात यह है, तीसरा काम यह है कि विश्वासघात, किसी के साथ में भी विश्वासघात मत करना। बेटा, तुम नहीं जानते, महाभारत के समय धृतराष्ट्र का पुत्र जो था दुर्योधन, उसने अपने भाइयों के साथ यानी पांडवों के साथ में विश्वासघात किया, चोरी की, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके परिवार का विनाश, स्वयं उसकी बर्बादी। बच्चों, मामा शकुनी ने दुर्योधन के कहने के अनुसार झूठा मूठा जुआ खेल करने का बहाना लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि आइए जुआ खेलेंगे, झूठा मूठा खेलेंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ धृतराष्ट्र से कहा था, देखिए बड़े पिताजी, ये दुर्योधन भाई और ये मामा शकुनी जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जुआ खेलना पाप होता है। लेकिन बच्चों, धृतराष्ट्र ने बिल्कुल नहीं रोका। अगर धृतराष्ट्र रोक देते कि बेटा ये जुआ खेलना गलत है, तो शायद ये महाभारत नहीं होता, न धृतराष्ट्र के परिवार की बर्बादी होती, न विनाश होता, न कौरव मारे जाते। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत काम करने के लिए कहते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं, तो उसका परिणाम गलत होता है, जिससे बच्चों की जीवन की बर्बादी हो जाती है। इसलिए बेटा, ना तो कभी चोरी करना, ना किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना, और ना किसी के साथ में विश्वासघात करना। ये 3 काम जो हैं अपने जीवन में कभी मत करना। यही हमारी शिक्षा है।
पंडित जयनारायण कहते हैं कि बच्चों, मैंने तो तुम लोगों की बुद्धि की परीक्षा और अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए ही ये सब नाटक किया था। गोपाल को मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मानता हूं। दोस्तों, पंडित जी यही कहते हैं कि मेरा ये सबक हमेशा याद रखना। जाओ, अब जो जो चीजें तुम जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांग कर ये सभी वस्तुएं वापस कर आओ। दोस्तों, वही हुआ। सारे शिष्य जो हैं वो कहते हैं कि गुरुदेव, हम मानते हैं कि गोपाल हम सबसे योग्य है, हम इसे गुरुजमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा और खुशी से नाचने गाने लगे। फिर उसके बाद में जहां से वो चोरी का धन चुरा करके लाए थे, वहां जाकर के वापस किया, उनसे क्षमा मांगी और फिर इधर आकर के अपने गुरु की बेटी का विवाह जो गोपाल था उसके साथ में हंसी खुशी से सभी शिष्य करवाते हैं और फिर वही शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में सुनाई है, ये कहानी आपको क्या सीख देकर के गई है, क्या जानकारी देकर के गई है? जो मैंने इस वीडियो में, इस कहानी में आपको बताई है कि ये 3 काम जो हैं, चोरी करना, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना, किसी के साथ विश्वासघात करना, ये 3 काम कभी जीवन में मत करना। चाहे आपके माँ बाप कहें, चाहे आपका गुरु कहे, चाहे आपके भाई बहन कहें, चाहे आपके रिश्तेदार कहें, लेकिन हरगिज भी ये काम मत करना। आप हमेशा जीवन में धोखा नहीं खाओगे और हमेशा सुखी रहोगे। और जिस दिन भी अगर ये तीनों काम आपने किए तो आप हमेशा दुखी रहोगे, आपके पास कभी सुख नहीं आएगा। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ इस कहानी को थोड़ा अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए धन्यवाद।